नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है सैम कॉन्ग, इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। 2076 इनके अंक हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और G1 से पॉन उठाकर F3 पोजीशन में रखा है। नाइट इन्होंने बाहर निकाला है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लाइव मैच है दोस्तों ऑनलाइन। तो 14 सेकंड बचे हैं, पहले अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन में रख दिया। मुझे लग रहा है ये D2 वाले पॉन को आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपना ब्लैक बिशप बाहर निकालना चाहेंगे। तो देखिए, मैं लोगों को लाइव रह के मैच खेलना सिखाता हूँ, और इसके लिए आपको कोई भी फीस या पैसा देने की ज़रूरत नहीं। देखिए, ये मेरा सिर्फ प्रोडक्शन था कि ये G2 वाले पॉन को चलाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि ये सपोर्ट बनाना चाहेंगे अपने बिशप या नाइट को G5 पोजीशन में रख के। तो सबसे पहले मैं अपना क्वीन बाहर निकालूंगा। तो मैंने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में रख दिया, क्योंकि यही मुझे सही मूव लग रहा है। और उसके बाद मैं C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि इनका D4 वाला जो पॉन है इसको मैं हटाना चाहूँगा। मेरी जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट यही है, जैसे कि मैंने आपसे बोला। तो देखना है अभी कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। देखिए, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। चेस गेम ही ऐसा है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो स्टार्टिंग तो ठीक है अभी तक, तो डिपेंड करेगा ये अब कौन सा मूव चलने वाले हैं। क्या ये मेरे C5 वाले पॉन को मारेंगे? अगर इन्होंने C5 वाला पॉन मारा तो मैं उसको अपने बिशप से मारूंगा, लेकिन इन्होंने C5 वाला पॉन नहीं मारा है। तो सबसे पहले मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब ये अपने नाइट से ही मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर इन्होंने नाइट से मारा तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो अपना बिशप उठाकर सबसे पहले मैं C5 पोजीशन में रखूँगा और इनके मूव का इंतज़ार। या फिर मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि बिशप उठाकर मुझे D6 पोजीशन में रखना चाहिए था। सबसे सही मूव यही था मेरे लिए कि मुझे बिशप उठाकर D6 पोजीशन पर रखना चाहिए था। तो बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की है, क्योंकि इनको अगर ट्रैप करना है तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो इन्होंने अपना दूसरा नाइट बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले अपना बिशप बचाना है। तो मैंने बिशप D6 पोजीशन पर रख लिया है। यही मैं आपको बोला था कि मैंने मिस्टेक की है। तो गलती से बचना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे मुझे देखना है, क्योंकि सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और G8 वाले नाइट को उठाकर F6 पोजीशन में रखूँगा। उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया बढ़िया, इन्होंने मूव चला है, तो मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता हूँ। अपना नाइट उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि मैं अपने क्वीन को H4 पोजीशन से जाकर इनको चेक दे सकूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बहुत ही बड़ी उन्होंने गलती की। देखिए, तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को H4 पोजीशन से जाकर इनको चेक दूंगा। इनके पास एक ऑप्शन है कि ये G2 वाला पॉन उठाकर G3 पोजीशन पर रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे मैं उसको अपने H5 वाले नाइट से मार दूंगा। तो इन्होंने गलती की। तो यही मैं आपको बोला था, आपको ट्रैप सेट करने पड़ेंगे। सारे मूव मैंने सेट कर लिए हैं, अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें चेक बचना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर इन्होंने G2 वाला पॉन आगे बढ़ा तो उसको मैं अपने नाइट से मार दूंगा, और ये मेरे नाइट को नहीं मार पाएंगे, वरना इनका रुक मारा जाएगा। और अगर इन्होंने ओके किंग इन्होंने सही जगह उठा के रखा है दोस्तों, बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं। तो अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं मूव चल रहा था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो कौन सा मूव चलूँ अब? तो सबसे पहले बिशप उठाकर D7 पोजीशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है, क्योंकि ये कैजलिंग लेफ्ट साइड में करने वाले थे, वहाँ तो मैंने रोक दिया है। और उन्होंने G2 वाला पॉन आगे चला ही नहीं, और किंग एकदम सही डायरेक्शन में ले गए। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि मैं जो अटैक करने वाला था वो अटैक अब सक्सेसफुल नहीं होगा। बढ़िया, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। ये मुझे चेक देने वाले हैं, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ,
और अपने क्वीन को वापस उठाकर E7 पोजीशन पर रख सकता हूँ, जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक तो नहीं दे पाए। ओह माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि ये मुझे चेक देने वाले थे तो मैं अपने वाइट बिशप से इनका नाइट मार सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मारना चाहता। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इन्होंने दूसरा नाइट बाहर लेके आ गए हैं, तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम है कि कैजलिंग कर लेना है। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कैजलिंग मैंने कर लिया है। अगर ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे तो अब सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूंगा दोस्तों, अब E6 वाले पॉन को क्या मैं E5 पोजीशन पर रखूं? अभी नहीं, यस अब रख सकते हैं। तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही सोचूंगा कौन सा मूव चलूं, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। मैच शानदार है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए इन्होंने अपना ओके ब्लैक बिशप सामने लाए और गलती कर गए, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका ये बिशप मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ओ सॉरी, नाइट मार दूंगा। तो मैंने अपने D6 वाले बिशप से इनका नाइट मार दिया है, सॉरी बिशप मार दिया है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अगर ये नाइट से ओके तो बढ़िया मूव। तो लेकिन इन्होंने गलती कर दी है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका ये दूसरा नाइट भी मार दूंगा और उनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो और तीसरा नाइट तो इनका मारा जाएगा, ये बचा नहीं पाएंगे उस नाइट को। देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनको एक चेक मिलने वाला है। तो इन्होंने अपना एक बिशप और एक नाइट गवा दिया है, और दूसरा नाइट भी ये गवा देंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मुझे सोचना है अब कौन सा मूव चलूं। तो इनका जो नाइट है C7 वाला है, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया, तो अब मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं, और कहां से देना है मैं समझ गया हूं। देखिए, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो मैं अपने नाइट, अपने बिशप को अगर B5 पोजीशन पर रख के चेक देता हूं तो ये नाइट से मार देंगे। तो फिर मैं क्वीन से चेक दूंगा तो ये आराम से बच जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने बिशप को F5 पोजीशन पर रख के चेक दूंगा, सबसे सही मूव यही है। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ही अपने E3 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो बहुत ही शानदार मैच, बढ़िया। तो मैं इनको एक चेक और दूंगा, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकता हूं और इनको एक चेक और दूंगा।
तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो इनका वाइट बिशप मुझे मार देना चाहिए जहाँ तक लग रहा है, या फिर इनको एक चेक और देना चाहिए। तो अगर मैं इनको G2 पोजीशन से चेक देता हूँ तो नहीं, सबसे पहले ये बिशप मार देना चाहिए। तो अब क्या ये मेरा वाइट बिशप मारेंगे, ये मुझे देखना है, जो कि इनको एक चेक देने वाला हूँ मैं अपने क्वीन से, तो इसीलिए मैंने बिशप मार दिया है। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम है सबसे पहले इनको एक चेक देना है, क्योंकि ये मेरा A8 वाला रूक मारने वाले हैं, तो रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। क्योंकि मैं इनका C7 वाला नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, वरना ये मेरे रूक मार देंगे। तो रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए रूक, तो इनका नाइट मैंने मार दिया है, अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बढ़िया मैच। तो सबसे पहले इन्हें चेक बचाना पड़ेगा। तो देखना है अब ये चेक कहाँ से बचेंगे। तो क्वीन सामने लेके आ गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया, तो अब मैं इनको एक चेक और दूंगा। मैंने पहले कहा है कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ, लेकिन कहाँ से देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। बढ़िया मैच है, देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ? तो इनको एक चेक और देना है, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ? देखिए इनका क्वीन मारने का मुझे मौका मिल गया है, बहुत ही शानदार मौका, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा और इनका क्वीन मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे ये चेक बचेंगे, मैं अपने रूक को E3 पोजीशन पर रख दूंगा। बढ़िया, तो मैं इनको एक चेक और दूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो अभी तक इन्होंने बहुत ही अच्छा गेम दिखाया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं अपने क्वीन को G5 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे सकता हूँ। अभी तक ये मैच में टिके हुए हैं, तो मुझे दूसरा रूक या नाइट एक बाहर निकालना पड़ेगा। सपोर्ट की ज़रूरत है इस समय। तो कहीं ये अपना रूक E1 पोजीशन पे तो नहीं ले जाने वाले? नहीं, इन्होंने मुझे चेक दिया है। तो सबसे पहले चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। बहुत बढ़िया। तो क्या इनकी डायरेक्ट चेकमेट है? अभी नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो
तो अपना रुख मरवाना कहीं से भी सही नहीं है दोस्तों। तो अगर मैं इनको चेक देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, एक काम करूंगा और सबसे पहले इनको एक नहीं चेक नहीं दे सकता मैं। चेक कहाँ से देना है ये सोचना है। तो क्या H6 पोजीशन से इनको एक चेक दे सकता हूँ। यस, तो देखना ये कौन सा मूव चलेगा। एक इनको एक चेक दे दिया है मैंने H6 पोजीशन पे। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। उसके बाद एक ब्लैक बिशप से इनको एक चेक दे दिया है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए और मैं अपने क्वीन को H4 पोजीशन पर रख के एक चेक दे सकता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने ओके, बहुत ही बढ़िया। फिर इन्होंने गलती की है क्योंकि मैं अब इनको चेक कहाँ से दूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं H2 पोजीशन से इनको एक चेक दे दूंगा। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो ये मेरी चेकमेट करना चाहते हैं। देखिए ये डायरेक्ट अपने रुख से मेरा E8 वाला रुख मारना चाहते हैं और उसके बाद डायरेक्ट मेरी चेकमेट हो जाएगी। तो एक ही मूव पर ये अटके हुए हैं और मैं चाहता हूं कि इनको मौका ना दूं। तो अगर मौका नहीं देना है तो फिर सोचना है कि मूव कौन सा चलूं। तो एक काम करना है, सबसे पहले इनको एक चेक और दे देनी है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं, क्योंकि मैं इनको लगातार चेक दे सकता हूं दोस्तों। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं इस समय। तो ये मेरी चेकमेट करना चाहते हैं और अपना रुख इन्होंने सेट करके रखा हुआ है, लेकिन मैं इनके लिए रेडी हूँ। जब तक इनको चेक पड़ेगी ये कुछ कर नहीं पाएंगे। बढ़िया। तो अब मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो सोचना पड़ेगा मैंने चेक कहाँ से दूं। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इनको एक चेक देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्होंने G1 पोजीशन पे अपना किंग रखा तो सबसे पहले मैं D4 पोजीशन से इनको चेक दूंगा। तो जब तक इनको चेक मिलेगी ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए तो अब कौन सा मूव ये चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो एक चेक इनको और दूंगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, मैंने पहले ही आपसे बोला हुआ है। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, बहुत ही शानदार काम, और इनके दोनों रुख मैं मार सकता हूं। क्योंकि सबसे पहले मैं अपने E8 वाले रुख से इनका E1 वाला रुख मारूंगा। या फिर इन्हें चेकमेट हो सकती है क्या। नहीं, अभी नहीं हो सकती। इस रुख को मारना जरूरी है। चेक दे दिया है। इनके पास और कुछ ऑप्शन है नहीं और ये अपने A1 वाले रुख से ही मेरा E1 वाला रुख मारेंगे। और जैसे ही मारेंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा और इनका रुख मार दूंगा। तो फंसे हुए हैं ये, कुछ कर नहीं सकते। देखिए मेरी, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं।
तो बहुत ही बढ़िया मैच, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इनके दोनों रुक मारे गए, तो ये सब एकदम प्लानिंग से ही होता है दोस्तों। देखिए, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ है नहीं। ये जो पोजीशन बना के बैठे हुए थे, मैं इनका समझ गया था कि इनका अटैक कहाँ पर है, लेकिन इनका अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब 24 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कोई मूव चलेंगे, क्योंकि ये ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 13 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कोई मूव चलेंगे। तो इंडोनेशिया के बढ़िया तगड़े ब्रिलियंट प्लेयर थे ये, लेकिन मूव का एनालिसिस नहीं कर सके और गलती कर गए। तो बढ़िया, देखिए इन्होंने हार मान ली है, अब ये कोई मूव नहीं चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।